कल हमने सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाई थी, है ना। भर भर के ऑक्साइड प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ता है? भर्जन। भर भर के भर्जन। कॉपर पाइराइड या आयरन पाइराइड को वायु की उपस्थिति में गर्म कर दीजिए। हमने कल आपको रासायनिक गुणों के बारे में बताया था। रासायनिक गुणों में पहला गुण कौन सा हो गया? जल से। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो जल से क्रिया करके एक अम्ल बनाती है जिसका नाम है सल्फ्यूरस। क्या बताया था? सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है। अगला गुण सीखेंगे दहनशीलता। क्या सीखेंगे? हेडिंग लगाओ, लगी हुई है। देखो, जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है ना तो जलती है और ना जलाने में सहायक होती है। क्या बताया? सल्फर डाइऑक्साइड गैस ना तो जलती है और ना ही जलाने में। दहनशीलता हमने क्या बताया? ये ना तो जलती है ना जलने में सहायक होती है, लेकिन जलते हुए मैग्नीशियम और पोटेशियम इसकी उपस्थिति में जलते रहते हैं। क्या बताया? जलते हुए मैग्नीशियम जब जलाया जाता है तो किसकी उपस्थिति में जलाया जाता है? सल्फर। जलता हुआ मैग्नीशियम है तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और सल्फर प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? सल्फर प्राप्त हो जाता है। बैलेंस कराओ, 2 लगा दें यहाँ और यहाँ भी लगा दें, हो गया। दूसरी चीज, पोटेशियम को जब जलते हुए पोटेशियम को इसकी उपस्थिति में रखा जाता है तो पोटेशियम बनाता है K2S2O3 प्लस K2SO3, जाको नाम है पोटेशियम थायोसल्फाइड। क्या नाम है? क्या नाम है? और जाको नाम पोटेशियम सल्फाइड। बैलेंस कराओ, बैलेंस कराओ। 2 हैं इसके, 2 1 3 हैं। देख लियो, चेक कर लियो पहले। अरे 3 है सल्फर के, पोटेशियम का आगे 4 लगिए। 3 दूनी 6, 3 3 6। हुई गो बैलेंस। नोट करो, लिखो। पहले लिखिए, यह है ना तो जलती है। कौन यह है? यह ना तो जलती है और ना ही जलने में सहायक होती है। ना तो जलती है और ना ही जलने में सहायक होती है, लेकिन जलते हुए मैग्नीशियम व पोटेशियम इसकी उपस्थिति में जलते रहते हैं। इसका नाम है पोटेशियम थायोसल्फेट है। क्या है? और ये क्या है? पोटेशियम सल्फाइड। इसका नाम क्या है? पोटेशियम थायोसल्फेट। लिख लो नाम, जलते रहते हैं। लिख लिया? रिएक्शन लिख लो दोनों। कर लो, हो गया। अगला लिखिए, लिख लिया? इसका नाम पोटेशियम थायोसल्फेट, इसका नाम पोटेशियम सल्फाइड। K2SO3 का नाम। अगला गुण लिखिए, नंबर 3, ऊष्मी वियोजन। क्या बताया बेटे? ऊष्मी वियोजन। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड को तेजी से गर्म करने पर, क्या बताया?
सल्फर डाइऑक्साइड को तेजी से गर्म करने पर यह सल्फर और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाती है। क्या बताया? सल्फर डाइऑक्साइड को तेजी से गर्म किए जाने पर यह सल्फर और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड को आप तेजी से क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस ताप पर। कितने? 1200 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो क्या मिल जाएगा आपको? सल्फर मिलेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल जाएगा। बैलेंस कराओ फटाफट, जल्दी कराओ। कहाँ दो लगाएं? ये 3 हो गया। लिखो लिखो, तेजी से गर्म किए जाने पर, तेजी से गर्म किए जाने पर यह सल्फर तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाती है। वियोजित हो जाती है। रिएक्शन लिख लो। कर लिया? कर लिया बेटे? चौथा गुण लिखिए, बताएं। लिखो, NaOH के साथ अभिक्रिया या क्षार से अभिक्रिया, बात तो एक है। NaOH के साथ अभिक्रिया किसके साथ करानी बेटे? NaOH क्षार है जिसमें OH समूह पाया जाता है, OH मूलक पाया जाता है, वो क्या होते हैं? क्षार। देखो, यह कौन? सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है। क्या बताया? जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है, तब यह आसानी से सोडियम सल्फाइड बना लेती है। क्या बना लेती है? सोडियम सल्फाइड। फार्मूला मालूम है? Na2SO3 ये होता है। क्या बताया? जब इसकी क्रिया, माने जब सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है, तब यह आसानी से सोडियम सल्फाइड बना लेती है। अब सोडियम सल्फाइड का जो जलीय विलयन होता है वो क्या करता है? फिर से SO2 के साथ क्रिया करके सोडियम बाईसल्फेट बना लेता है। क्या बना लेता है? जो सोडियम सल्फेट बना है बेटे, वो दोबारा फिर से SO2 के साथ क्रिया करके सोडियम बाईसल्फाइड बना लेता है। यही बताया। तो देखो, हम क्रिया कराएंगे किसकी? NaOH प्लस SO2। कौन सा लवण बन जाएगा? Na2SO3। और क्या बनेगा? जल बनेगा। बात समझ, कहानी समझ में आई इतनी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब क्रिया सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ कराई जाती है, तब सोडियम सल्फाइड लवण और जल आपको मिल जाता है। ये जलीय विलयन मिला। यह जलीय विलयन सल्फर डाइऑक्साइड से फिर से क्रिया करता है और क्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाईसल्फाइड। तो इनको उठा के इधर ले आओ। Na2SO3 प्लस H2O जलीय विलयन है, और किसके साथ? SO2 के साथ क्रिया करेगा, क्या बनाएगा? NaHSO3 मिल जाएगा। क्या नाम है इसका? बैलेंस कराओ, 2 लगा दें। यहाँ हो गया। ऊपर वाला चेक करो, यहाँ 2 लगा दें। हो गया। लिख लीजिए थोड़ा इसमें, बोले लिखिए। SO2
सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके SO2 माने सल्फर डाइऑक्साइड SO2 NaOH माने सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके आसानी से सोडियम सल्फाइड का जलीय विलयन बना लेती है। सोडियम सल्फाइड का जलीय विलयन बना लेती है। सोडियम सल्फाइड का जलीय विलयन बना लेती है। लिखा? लिखो सोडियम सल्फाइड का जलीय विलयन, सोडियम सल्फाइड का जलीय विलयन फिर से SO2 से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाईसल्फाइड बना लेता है। सोडियम नाम बताओ, सल्फाइड है। चलो रिएक्शन करो। हो गया बेटे। अगला गुण लिखो, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। जाके देखो, हो गया ये बेटे, कर लिया। देखो SO2 गैस की क्रिया जब क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो हमें एक अच्छा सा यौगिक मिलता है जिसका नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या मिलता है? SO2 की क्रिया जब क्लोरीन के साथ किसकी उपस्थिति में? चारकोल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? चारकोल की उपस्थिति में कराई जाती है तब हमें एक अच्छा सा यौगिक मिलता है जिसका नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या नाम है? चारकोल के बारे में शैलेश बताओ। खाए गए चारकोल? संजय, अभिषेक, भूल गए? चारकोल होत का है, कोयला होत कैसे बनता है? काय जवान? हाँ बता। हाँ चारकोल, देखो जिन बच्चों को नहीं मालूम है चारकोल बहुत बार आता है, मालूम है मानेन? चीनी झापड़ लगाओ इनको। चारकोल हम पूछ रहे हैं क्या होता है? चारकोल होता है वास्तव में कोयला। क्या होता है? ये दो प्रकार का होता है, एक जंतु चारकोल और एक वनस्पति चारकोल, एक प्लांट चारकोल और एक एनिमल चारकोल। प्लांट चारकोल में क्या, बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़ों को वायु की अनुपस्थिति में जलाया जाता है तो जो मिलता है वो क्या होता है? चारकोल। कौन सा? वनस्पति चारकोल, प्लांट चारकोल। और हड्डियों को, जब जानवरों की, हमारी हड्डियों को जलाया जाता है वायु की अनुपस्थिति में, तब जो कोयला मिलता है उसे जंतु चारकोल कहा जाता है। तो यहाँ क्लोरीन जो है वो किसकी उपस्थिति में? चारकोल की उपस्थिति में। किसके साथ? SO2 के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। लिखिए, देखो लिखो का जा मैं बताए दे रहे।
रिएक्शन लिखो SO2 प्लस Cl2। एरो के ऊपर क्या लिखें, क्या लिखें बेटे, चारकोल जान गए, कोयला होत है, लेकिन कैसो कोयला, दुई प्रकार को, जंतु चारकोल और पौधा वाला वनस्पति चारकोल। लेकिन याद रखना चारकोल बनाया कैसे जाता है, वायु की, हाँ, क्या बन जाएगा, SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड। आशीष बैलेंस करियो, जो हमसे हो ही ना रहो है तो ठीक। अगला नंबर लिखिए O2 द्वारा ऑक्सीकरण। O2 द्वारा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है बेटे, ऑक्सीजन का जुड़ना। देखो SO2 को जब वायु या ऑक्सीजन की क्रिया कराई जाती है, वायु के साथ रिएक्शन कराया जाता है, किसकी उपस्थिति में, ध्यान रखना, उत्प्रेरक याद रखना है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। क्या नाम है, V2O5। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस, देखो SO2 की क्रिया वायु के साथ किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ कराई जाती है, तब यह सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो आपकी सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाती है। क्या बन जाती है, चलो लिखो SO2 प्लस O2। उत्प्रेरक बताओ, V2, नाम बताओ, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। क्या नाम है, क्या बन जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये ऑक्सीकृत। बैलेंस करावो, अच्छा चलो जाके आगे, चलो लगाए दो, है ना, लगाए दें वही को, ठीक। अब देखो, नोट करो सब लोग। देखो अगला है बहुत महत्वपूर्ण, अगला गुण जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा नंबर है बेटे, 7वां। यहाँ लिखो नम SO2 का अपचायक गुण। नम SO2 का क्या बताया, नम SO2 का अपचायक गुण। इस पर स्टार बना लीजिए, इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है आपकी पाठ्य पुस्तक NCERT वाली जो किताब है बामें दो है। देखो कोई लवण है, ध्यान समझना बेटे, कोई लवण है जिससे हमें क्या मिला, आयरन थर्ड। क्या मिला, इसका नाम हो सकता है आयरन थर्ड हो सकता है, या फिर फेरिक लवण हो जाएगा, फेरिक लवण। कितने लेने पड़ेंगे, 2। कितने, हम क्या सीख रहे हैं, नम SO2 का अपचायक गुण। तो ये क्या करता है, SO2 और नम है, नम के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, ये देखो बेटे, अपचायक का मतलब क्या होता है चिरंजीव, हाइड्रोजन। हम कच्चा सही में पढ़े रही हो भला, अच्छा। अपचायक गुण कौन सा होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। जैसे और ऊपर उठाओ, 12th में आएंगे, नीचे कितने चले जाए रहे। ऑक्सीकरण का हो, इलेक्ट्रॉन का निकलना, और अपचयन इलेक्ट्रॉन का, तो अपचयन का होगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा कि जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। अभी कई इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कई इलेक्ट्रॉनों की कमी है, जब कमी दिख रही, जब कमी दिख रही, कितने इलेक्ट्रॉन कमी है, कमी है?
और कमी कब पूरी होगी? जब हम उपलब्ध करा दें। तो उपलब्ध कराना क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें तो अपचयन हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? अपचयन। कौन कर रहा है? NaMsO2 काहे में अपचयन कर रहा है? Fe2+ में। काहे में? बात समझ में आई? अपचयन हुआ कि नहीं हुआ? इलेक्ट्रॉन जुड़ा। छोटे तिवारी अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ो हो तो इन पे 4 आ जाते है बेटिया। इलेक्ट्रॉन जुड़ा होता तो 4 आ जाने चाहिए थे। क्या मानेन जितेन? ये इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है कि कम हो रहा है? पक्का जुड़ रहा, कम हो रहा? और जुड़ा होता तो यहाँ तो 2 कैसे रह गया? है बात सोचने वाली। जुड़ा होता माधुरे, जुड़ा होता तो यहाँ 4 आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ 2 ही रह गया। हिमांशु बताओ। तीन इलेक्ट्रॉनों की कमी थी और अपचयन हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन मिला, तो अब रह गई है 2 की कमी। कितने की रह गई कमी? 3 थे, 3 कम थे। 3 प्लस आवेश है, 3 कम थे। अब कितने रह गए? 2। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है तो अपचयन हुआ है। अपचयन कायम भाव है Fe2+, और आपका बन जाएगा यहाँ सल्फेट आयन। क्या बन जाएगा बेटे? सल्फेट आयन के साथ साथ आपको मिल जाएंगे H+ आयन। कितने? 4। अब बैलेंस करा दो बेटा, 2 यहीं लगा दें। अब देखो सही है मामला, 2 जाके आगे। अब हुई गो सही, हुई गो। अब जो फेरिक लवड़ ना रही गो, अब यहाँ पे जैसे फेरिक लवड़ कोई होए, जब बाकी क्रिया SO2 H2 एक्शन करायो तो फेरस सल्फेट बन जाए। जैसे अगर तुमने फेरिक सल्फेट लो या फेरिक ऑक्साइड लो तो वो इन का बन जाए? फेरस बन जाए। भाई जैद कहानी है तो जा थीम को याद रखो तो सारे चीजें कर लोगे। समझ आई बात? तो यहाँ अब ये क्या बन जाएगा? फेरस लवड़। क्या बन जाएगा? फेरस लवड़ हो जाएगा। और या फिर आयरन सेकेंड क्या हो जाएगा? बात समझ में आई? NaMsO2 का अपचायक गुण क्या है कि यह फेरिक लवड़ को फेरस लवड़ में अपचयित कर देता है। देखो यहाँ पे फेरिक है Fe3+, इलेक्ट्रॉन कम था, 3 इलेक्ट्रॉन कम थे। अब कितने इलेक्ट्रॉन कम रह गए? 2। 1 मिला है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन, इलेक्ट्रॉन का निकलना। क्या बताया? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन और इलेक्ट्रॉन का निकलना। क्लियर? नोट करो, बहुत महत्वपूर्ण है। हो गया बेटे? 8वां लिखो। देखो विरंजक गुण। विरंजक गुण ये किसके कारण प्रदर्शित करता है? नवजात हाइड्रोजन के कारण। किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड जो है पानी के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेती है और नवजात हाइड्रोजन दे देती है। तो नवजात हाइड्रोजन के कारण यह विरंजन गुण प्रदर्शित करता है। यह पत्तियों और रंगीन, हाथी के दांत, रंगीन पदार्थों या प्राकृतिक रंगों से रंगे कपड़ों का रंग उड़ाने का काम कर देती है। तो लिख लो, लिखो SO2 गैस, SO2 गैस नमी की उपस्थिति में, क्या नमी को सूत्र बता दियो लल्ला? हमें भूल ही गए। शाबाश, नमी का सूत्र बता दियो। अच्छा, भाप को अमृता बता दियो, भाप को सूत्र।
भाप को सूत्र बताइयो भैया बाहर वाले, क्या होता है भाप? अच्छा बर्फ को सूत्र और बताए दो। बर्फ तुम्हें नहीं मालूम होती। हाँ पानी चाहिए अब तो बता ही दियो। लिखो क्या बोला? SO2 गैस नमी की उपस्थिति में, SO2 गैस नमी की उपस्थिति में विरंजन गुण प्रदर्शित करती है। नमी की उपस्थिति में विरंजन गुण, विरंजन माने रंगों को उड़ाना, विरंजन गुण प्रदर्शित करती है। लिखो यह पत्तियों तथा वनस्पति रंगों से रंगे कपड़ों, यह पत्तियों तथा वनस्पति रंगों से रंगे कपड़ों का रंग उड़ा देती है। उड़ा तो नीचे लिखेंगे रंगीन पदार्थ। पहले तो रिएक्शन लिख लो, SO2 प्लस H2O, नमी है, नमी की उपस्थिति में क्या बना लेगी? सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस और क्या बनाएगी? नवजात हाइड्रोजन। भैया संतुलित करा दीजिए, जल के आगे तो लगा दें, हुई गो 2 2 4 हुई है ना, हाइड्रोजन निकलेगी, नवजात हाइड्रोजन देगा। ये क्या देगा? देगा कि देगी? हाँ नवजात हाइड्रोजन। बैलेंस हो गया? यहाँ नीचे लिखो रंगीन पदार्थ प्लस नवजात हाइड्रोजन। रंगीन पदार्थ क्या लिखा जाएगा? प्लस नवजात हाइड्रोजन। कैसे लिखो जे? ऐसे लिखो जे, एरो करो, उसके बाद रंगहीन पदार्थ क्या लिखोगे? देखो रंगीन पदार्थ प्लस नवजात हाइड्रोजन, एरो करेंगे, क्या हो जाएगा? रंगहीन कर लिया बेटे? हेडिंग लगाइए, रासायनिक गुण खत्म हो गए। हेडिंग लगाओ उपयोग। क्या लिखोगे बेटे? उपयोग। ये नोट कर लिया सबने? देखो इसके उपयोग देख लीजिए। इसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, किसके? ध्यान सुनना है। इसका उपयोग किसका? सल्फर डाई का उपयोग किसमें? सल्फ्यूरिक अम्ल में। दूसरा उपयोग शर्करा और पेट्रोलियम के शोधन में। पेट्रोलियम और शर्करा माने शुगर को शुद्ध करने में, शोधन करने में, सफाई करने में। तीसरा ऊन तथा रेशम के विरंजन में, किसमें? चौथा प्रतिक्लोर के रूप में। प्रतिक्लोर जानते हो? जहाँ क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है
जहाँ कुत्ते ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ एक शेर को छोड़ दीजिए आकर के, तो जहाँ क्लोरीन ज़्यादा हो जाती है वहाँ SO2 को छोड़ दिया जाता है, तो प्रतिक्लोर हो गया। समझ में आई बात। अगला परिरक्षक के रूप में क्या होता है परिरक्षक? भोजन को सड़ाने वाले प्रिजर्वेटिव्स को क्या कहा जाता है? परिरक्षक। क्या? सड़ने से, भोजन को सड़ने से बचाने के लिए जिन केमिकल का उपयोग किया जाता है उसे परिरक्षक कहा जाता है। शीतलक के रूप में, ठंडा करने में, बस यही उपयोग है। पहला क्या बताया, एक बार बताओ। हाँ, एक महत्वपूर्ण उपयोग है सोडियम बाई, चलो ही गो बताओ, सोडियम बाई सल्फाइड के निर्माण में, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, ऊन और रेशम के विरंजन में, शर्करा और पेट्रोलियम के शोधन में, प्रतिक्लोर के रूप में और परिरक्षक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में। बस परिरक्षक क्या होता है? जो लोग भोजन को सड़ने से बचाते हैं उन्हें परिरक्षक, प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। भोजन को, उनमें केमिकल होता है, वो लगा दीजिए तो भोजन काफ़ी दिनों तक सुरक्षित। तो पहला उपयोग लिखो, क्या बताया? पहला लिखो, पहला सल्फ्यूरिक, फार्मूला लिख दें, H2SO4 के उत्पादन में, H2SO4 के उत्पादन में। दूसरा बोलोगे शर्करा, शर्करा व पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के शोधन में। तीसरा ऊन, ऊन व रेशम, ऊन व रेशम के विरंजन में। अगला बताओ, प्रतिक्लोर के रूप में। प्रतिक्लोर समझ गए? जहाँ क्लोरीन ज़्यादा होए, SO2 ले जाओ, क्लोरीन भाग जाए। प्रतिक्लोर के रूप में। और बताओ, है? हाँ, परिरक्षक के रूप में। परिरक्षक जान गए? भोजन को सड़ने से बचाने वाला, परिरक्षक के रूप में। कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में। और एक और लिख लो, सोडियम बाई सल्फाइड के निर्माण में। कहे हैं, एक और लिख लो, 8-7 अच्छे ना हो। शीतलक के रूप में। क्या लिखा मैं? अब तो कनकते खत्म हुई है। शीतलक के रूप में। ठीक हो गया बेटे। हेडिंग लगाओ, SO2 की संरचना। क्या लगाओगे? SO2 की संरचना। फटाफट बॉन्ड बताओ, बॉन्ड की संख्या बताओ फटाफट, क्या लगेंगे? जब तक हम लिख रहे हैं तब तक आप लोग बॉन्ड पता करो, क्या लगें? SO2 की संरचना। फार्मूला अपनाओ जल्दी। 3 लगे? देखो 6 सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने हो? 6, 16 हो, 2, 8, 10, 10 6, 16। बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन 2, 6, 8 हो जाता है। इसके भी बाह्यतम कोश में 6, तो 6 3 18। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने संयोजी कक्षों में? 18। नहीं समझ में आई कहानी? बात नहीं बताई। यस के बाह्यतम कोश में, संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 16 होता है। पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 8, तीसरे कोश में 6, 2, 8, 10 6, 16। तो 6 जाके भरे हैं और 6 एक ऑक्सीजन की में होता है कितने? 2 ही।
तो 6 दूनी 12 और 12 6 18, टोटल इलेक्ट्रॉन 18। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए हैं? 24। 8 दिया 24, 24 में से 18 घटाओ, 6 में 2 को भाग दे दो। कै बॉन्ड? कहानी समझ में आई? कहानी बिल्कुल साफ है। कै बॉन्ड आए? 2 आए, 2 बॉन्ड आए, 3 बॉन्ड आए। कुछ हमने बताया था, जहाँ 2 हों वहाँ ऑक्सीजन के 4 दिखा दीजिए, और जहाँ 1 हो वहाँ कै दिखाने हैं? 6, और जहाँ 3 लगे हों वहाँ 1 दिखा दीजिए, 1 जोड़ा दिखा दीजिए। दिखा दिया? देखो ये अनुनाद संरचना देता है, बनाएगा। ये बॉन्ड इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, हो जाएगा। तो यहाँ इसकी क्या बन जाएगी? अनुनाद। अनुनाद इसका क्या हो जाएगा? अब की बार सिंगल बॉन्ड इधर कर दो और डबल बॉन्ड इधर कर दो। बना लियो सब लोग? परीक्षा में आ जाए तो चुके हो तो नहीं? जाके आसपास का इलेक्ट्रॉन दिखा मैं? 4। कितने? जाके आसपास पक्का? इसके आसपास देखो, गिनो 1 2 3 4 5। जाको मतलब का हो जाए। वो कितने चाहिए? जाके बातम को कितने इलेक्ट्रॉन हो चाहिए? 6 आए। कितने? 5 है तो हैं। बाहर देखो इतने ही तो हैं। संयोजी कक्षा वाले दिखाए जाते हैं। इसका मतलब 1 इसने किसी को जाके आसपास गिनो। 1 2 3 4 5 6। 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी भी रही तो जो है तो इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 2 6। जाके बिल्कुल पेट भरो वो है। ये देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7। अरे जाके दी रहा हो, जहाँ पे जाके दी रहा हो तो जो माइनस। ये देखो 1 2 3 4 5 प्लस। किसी को दिया है? किन महाशय को दिया है? इधर वालों को, क्योंकि इनके पास कितने होने चाहिए? 6 और हैं कितने? 7 लिए हैं, तो इन पर क्या आ जाएगा? बना लो। हाँ, बॉन्ड की लंबाई और देख लो 143 पिकोमीटर। चाहे जो वालो बॉन्ड देखो और चाहे बवालो बॉन्ड देखो, इनकी सबकी लंबाई कितनी हुई है? 143 पिकोमीटर। नीचे लिख लेना सल्फर की अनुनाद संरचना। सल्फर डाई ऑक्साइड की है ना, सल्फर डाई ऑक्साइड की अनुनाद लिख लिया? हेडिंग लगाओ सल्फर के ऑक्सो अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। सल्फर के क्या हेडिंग लगाओगे? सल्फर के ऑक्सो अम्ल या ऑक्सी अम्ल। देखो सल्फर के वे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन पाई जाती है उन्हें सल्फर के ऑक्सो अम्ल कहा जाता है। देखो हमारे पास है अच्छा सा, इसका नाम बताओ, क्या नाम है? सल्फ्यूरस अम्ल। नाम लिख लो सल्फ्यूरस। यहाँ लिखना है सल्फर के ऑक्सो अम्ल की संरचना। सल्फर के ऑक्सो अम्ल की संरचना। पहला कौन सा है? बोलो बोलो, सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक, देखो यस कितना? 1 है। देखो इसे बिल्कुल सही तरीके से समझना। लिख लिया सबने? अब जाके संरचना बोर्ड में आई जाता है कबो कबो। देखो 1 यस है, 1 यस ले लें। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो देखो 1 लगाए दो डबल बॉन्ड, लगाए दो। 1 आई जे ऑक्सीजन हियन पे और 1 ऑक्सीजन आई जे इधर पे। आई जे
अब हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? दो हैं। तो एक हाइड्रोजन दे दो OH बन जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। अब देखो सल्फर के आसपास कितने हैं? 1 2 3 4, 4 हैं। 2 और हुए हैं तो 2 हुए हैं जे लोन पेयर। तो याद रखना यहाँ एक लोन पेयर पाया जा। संरचना बनाओ फटाफट। बना लियो? समझ में आएगी बात है? देखो 2 हाइड्रोजन है तो 2 ऑक्सीजन के संग तो 2 हाइड्रोजन चले जाएं और जो एक अकेलो ऑक्सीजन बचे है वो सल्फर संग का बने? डबल बॉन्ड का बने? समझ में आई बात? देखो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन को 2 ऑक्सीजन अलग अलग चाहिए। एक हाइड्रोजन चला जाएगा एक ऑक्सीजन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन भी दूसरे ऑक्सीजन के साथ, बचा एक ऑक्सीजन, वो चला जाएगा सल्फर के साथ डबल बॉन्ड के साथ। और सल्फर के कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 और 5 और 6। जो का है लोन पेयर। क्या है ये? लोन पेयर दिखाना पड़ेगा। हो गया बेटे? अगला लिखो सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या लिखोगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल सूत्र बताए दो। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है बेटे? H2SO4। क्या होता है? देखो यस हमारे पास कितनी है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? तो देखो एक तो हाइड्रोजन के लिए ये आई है ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन के लिए हीन आई है। तो हीन ऑक्सीजन लगाए दें, एक हीन लगाए दें। यह छुई गो जो तो निबटी हो। अब बचे कई ऑक्सीजन? 2 बचे। तो देखो डबल बॉन्ड के संग ऑक्सीजन रहिए और डबल बॉन्ड के संग जो वालो ऑक्सीजन आइए। कहानी क्लियर? बना लो फटाफट। कछु दिक्कत है इनमें? नहीं समझ में आई? 2 संरचनाएं और हैं आपके इम्पोर्टेंट, वो हम आपको बताएंगे कल।